तो स्वागत है आपका एकदम शांति भरी गेम के साथ, जहां पर एक भी पीस एक्सचेंज हुए बिना गेम खत्म ही हो गई। तो पॉल मर्फी वाइट पीसों के साथ है और हैम्पटन एच ब्लैक के साथ। तो पॉल मर्फी ने शुरुआत की थी E4 से, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू C4, बिशप टू C5, B4, इवंस गैम्बिट। तो आपको पता ही है, इस पॉन को सेक्रीफाइस करके C3 और D4 करने का प्लान है। तो ब्लैक ने एक्सेप्ट किया पॉन को C3, बिशप टू C5 और पॉल मर्फी ने पहले कैसल किया D6, D4, E टेक्स D4, C टेक्स D4 और बिशप पर प्रेशर है। बिशप टू B6, नाइट टू C3, नाइट टू F6, E5 और प्रेशर नाइट पर है। तो ब्लैक ने इस पॉन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मर्फी ने क्या मूव किया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉन डिफ्लेक्ट हो चुका है यहाँ से। तो पॉल मर्फी ने इसी का फायदा उठाते हुए बिशप टू A3 करके इस डायगोनल को ही कवर कर दिया। तो ब्लैक अभी कैसल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैसल करते समय बीच के स्क्वायर्स कवर नहीं होने चाहिए। भले ही यहाँ पर चेक नहीं आ रहा है G8 पर, वैसे तो दोनों ही स्क्वायर कवर नहीं होने चाहिए, पर यहाँ पर G8 स्क्वायर कवर नहीं है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कैसल करने के बाद किंग पर तो चेक नहीं आ रहा है क्योंकि G8 स्क्वायर कवर नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पर F8 स्क्वायर कवर है। तो बीच के स्क्वायर भी कवर नहीं होने चाहिए जहाँ पर कैसल के लिए जाता है किंग। तो ये बीच का स्क्वायर कवर है, तो ब्लैक कैसल नहीं कर पाएगा। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ब्लैक को कैसल करने से रोक दिया पॉल मर्फी ने। तो ब्लैक ने बिशप टू G4 करके इस नेट को पिन किया, क्वीन टू B3 और टारगेट इस पॉन पर है F7 वाले। तो ब्लैक ने बिशप टू H5 करके सपोर्ट लगाया पॉन पर और फाइनली पॉल मर्फी ने इस पॉन को कैप्चर किया। D टेक्स E5 और नाइट पर प्रेशर बनाया, नाइट टू G4, रुक टू D1 और क्वीन पर प्रेशर है। तो पॉल मर्फी ज़बरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं, लेकिन एक भी पीस अभी तक एक्सचेंज नहीं हुआ और क्वीन के पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है जाने के लिए, क्योंकि ये सभी स्क्वायर्स कवर है और ये डी फाइल पूरी रुक से कवर है। तो सिर्फ दो ही मूव है, क्वीन टू C8 और क्वीन टू B8। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को C8 पर मूव किया और पॉल मर्फी ने E6 किया और ज़बरदस्त थ्रेड डी, E टेक्स F7 चेक की। अगर ब्लैक यहाँ पर कुछ मूव करता है तो E टेक्स F7 चेक और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए, तो फोर्सफुली इस पॉन को ही लेना पड़ता और फिर बिशप टेक्स बिशप से चेकमेट ही आ जाता। तो इसी वजह से ब्लैक ने इस थ्रेड को रिमूव करने के लिए पहले F6 मूव किया। तो पॉल मर्फी ने क्वीन टू B5 करके इस नेट को पिन किया और साथ में इस बिशप पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने पहले अपने बिशप को बचाया G6 पर और पॉल मर्फी का फाइनल मूव बिशप टू D5 और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो थ्रेड साफ है, इस नाइट पर प्रेशर है और ब्लैक इस थ्रेड को प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो ब्लैक अगर यहाँ पर बिशप टेक्स F2 चेक देता है तो यहाँ पर एक्सचेंजेस होने के बाद बिशप टेक्स नाइट चेक आता और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं। तो बी टेक्स बिशप के बाद क्वीन टेक्स C6 चेक और सभी स्क्वायर्स कवर है यहाँ पर। तो क्वीन टू D7 फोर्स्ड मूव है। तो क्वीन टू D7 के बाद क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट, और यहाँ पर क्वीन टेक्स रुक भी कर सकते हैं और फिर क्वीन को बीच में लाना पड़ता है और क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। और ब्लैक अगर यहाँ पर अपने नाइट को लाकर नाइट पर सपोर्ट बनाता है, लेकिन पॉल मर्फी इस नाइट को भी एलिमिनेट करवा सकते थे और फिर पॉन टेक्स नाइट के बाद
बिशप टेक्स नाइट चेक और बी टेक्स बिशप के बाद क्वीन टेक्स C6 चेक, और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं, तो क्वीन टू D7 फोर्स्ड मूव है, और क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। और वैसे ही यहाँ पर क्वीन टेक्स रूक किया जा सकता है, और फिर क्वीन को बीच में लाने के बाद क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। तो इसी वजह से बिशप टू D5 के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक भी पीस एक्सचेंज नहीं हुआ है, सारे के सारे पीस बोर्ड पर सही सलामत है, और ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। तो गेम ख़त्म हो गई, एक भी पीस एक्सचेंज हुए बिना। तो सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।